गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है कि हम दूसरों की गई जो बुराइयां होती हैं उसको तो पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन भलाइयों को फटाफट से भूल जाते हैं। और आज की जो साखी सुनेंगे उससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि अगर हम सच्चे सत्संगी हैं, सच्चे गुरु को मानने वाले हैं, तो हमें दूसरों की अच्छाइयों को पकड़कर चलना चाहिए, ना कि बुराइयों को। अच्छाइयों को पकड़कर चलेंगे तो हमारी जिंदगी में दोस्तों की कमी नहीं होगी। अगर बुराइयों को पकड़कर चलेंगे तो दुश्मनों की कमी नहीं होगी। जिंदगी में आए हैं तो दोस्तों को बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। हमारे जिंदगी में वक्त उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर किसी का अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। दो मित्र थे जो कि शहर में नौकरी करते थे और दोनों इकट्ठे ही रहते थे। गांव में उनके घर अलग अलग थे, लेकिन शहर में नौकरी के लिए दोनों इकट्ठे ही एक ही कमरे में रहते थे। इकट्ठे रहना, खाना पीना, काम करना, दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों मित्र जो थे उनमें से एक मित्र जो था वह गुरु को मानने वाला था, गुरु प्रेमी था और भजन सिमरन को करने वाला था। पर जो दूसरा था तो वो भी बहुत अच्छा, पर वह गुरु को नहीं मानता था। उसको यही बोलता था कि तू कैसे लड़कियों के जैसे हर समय भजन में डूबा रहता है, मेहनत करके पैसा कमाएगा, तू तो हर समय बस अपने गुरु को ही याद करता रहता है। पर वो जो था गुरु प्रेमी, वह उसकी बात को नहीं सुनता, हंसी में टाल देता और गुरु के सिमरन में डूबा रहता। एक बार जब वह गांव से शहर जा रहे थे तो रास्ते में उनको बस नहीं मिलती। दोनों मित्र जो थे वो बोलते हैं, चलो हम चलते हैं, शायद आगे हमें बस मिल जाए। दोनों चलते जा रहे थे। जो सच्चा सत्संगी था, गुरु प्रेमी था, वो बोलता है कि थोड़ी देर बैठ जाएं। जो मित्र गुरु को नहीं मानता था वो मस्ती कर रहा था और उसको धक्का दे देता है। जो सच्चा सतगुरु प्रेमी था वो गिर जाता है, पर उसको गुस्सा नहीं आता। जो गुरु को नहीं मानता था उसको गुस्सा आ जाता है कि मैंने इसको धक्का दिया, नीचे गिराया, फिर भी इसको गुस्सा नहीं आया। वह उसको जोर से एक चाटा लगा देता है। जब चाटा लगाता है तो जो गुरु प्रेमी होता है वो इतने शांत दिमाग का होता है, उसे फिर भी गुस्सा नहीं आता। वो एक नीचे लकड़ी पकड़ता है और जमीन पर लिख देता है, आज मेरे मित्र ने मुझे चांटा मारा, और आगे चल पड़ता है। दूसरा मित्र जो नास्तिक होता है वो उसको देखता है, हंसता रहता है और चलते जाते हैं। आगे जाते हैं तो एक नदी पड़ती है। नदी जब पार कर रहे होते हैं तो जो सतगुरु प्रेमी था उसको ठोकर लगती है और नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने के बाद जो नास्तिक होता है वो उसको हाथ देता है, बहुत कोशिश करता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ। बहुत प्रयास करने के बाद वह अपने मित्र को नदी से बाहर निकाल देता है। निकालने के बाद जो गुरु प्रेमी था वो अपने गुरु को याद करता है और बोलता है, आज आपने मेरी जान बचा दी। और जान कैसे बचाई? मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। तो वह पत्थर के ऊपर पत्थर से लिखता है कि आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई है। जो दूसरा नास्तिक होता है वो फिर हंसने लग जाता है और बोलता है, क्या तुम मंद बुद्धि हो? तुम हर चीज को लिखते ही जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? कभी तो तुम बैठ जाते हो, बैठकर अपने गुरु का भजन करने लग जाते हो, कभी चलते चलते करने लग जाते हो, और जब तुम्हें मैं मारता हूँ तुम उसमें भी हंसते हो, जब बचाता हूँ उसमें भी हंसते हो।
फिर जो सत्संगी होता है वो बहुत प्रेम से उसको समझाता है कि देख मेरे मित्र, तूने जब मुझे थप्पड़ मारा तो वो मैंने जमीन पर इसलिए लिखा कि जैसे हवा चलेगी धीरे धीरे वो अपने आप मिट जाएगा। हवा के सहारे जैसे कोई ऊपर से गुजरेगा वो मिट जाएगा और तेरा थप्पड़ मुझे याद नहीं रहेगा। और जब तूने मुझे नदी से डूबते हुए बचाया, मेरी जान बचाई, वो मैंने पत्थर पर इसलिए लिखा कि वो कभी ना मिटे। वो जैसे अपने दिल पर लिख कर रखो कि जो किसी का भला करता है आपको उसका भी भला ही करना है। अगर अगला इंसान आपकी मदद करता है उसको कभी मत भूलो, क्योंकि भला किया हुआ कभी किसी का नहीं भूलना चाहिए। और अगर कोई आपका बुरा भी करता है तो उसको भी याद मत रखो, क्योंकि बुरा वक्त जो होता है जब वो आता है हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अगर उसको पकड़ कर चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अगर हम दूसरों की बुराइयां याद रखते हैं तो खुद तो दुखी होते ही हैं, दूसरों को भी हम दुखी करते हैं। खुश तभी रह सकते हैं अगर हम अच्छा सोचेंगे कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है और हमें भी दूसरों का अच्छा ही करना है। तो जो नास्तिक वाला मित्र होता है वो उसको गले लगा लेता है और बोलता है तेरे जैसा सच्चा सतगुरु प्रेमी जो मुझे मिला है उसको मैं नहीं खोना चाहता, और मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा मित्र ही बनकर रहूँगा और तुम्हें हर जगह कभी भी किसी काम की ज़रूरत हो तो तुम मुझे खड़े ही पाओगे। तो जो गुरु प्रेमी था वो उसको बोलता है तुम अगर मेरे सच्चे मित्र हो तो तुम भी सतगुरु से जुड़ो, भजन सिमरन में लगो, क्योंकि तुम्हारा मन साफ है। तुम्हारा मन जैसे साफ है, तुम अगर भजन करोगे तो तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र होगी और तुम्हें भी सतगुरु का प्रेम मिलेगा। ऐसा मित्र पाकर मैं तो धन्य हो गया। दोनों एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं और खुशी खुशी शहर में रहते हैं और धन कमाते हैं। कहने का मतलब है मित्रता हो तो ऐसी, क्योंकि अगर वो गलत होता तो उसको गलत रास्ते पर लेकर जाता। वो अच्छा था, गुरु प्रेमी था, इसलिए उसको भी गुरु की तरफ ही लेकर जा रहा है। अगर वो गुरु से जोड़ेगा तो एक तरह से उसका भला करेगा, उसके परिवार का भला करेगा, क्योंकि जो सच्चे सतगुरु प्रेमी होते हैं उनका परिवार भी सुखी रहता है और वो भी सुखी रहते हैं। अगर हम भलाई करेंगे तो भलाई ही मिलेगी। राधा स्वामी।